वेलकम बच्चों। हम लोग पिछले क्लास में एपी पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था कि एपी का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और अगर किसी एपी का nth टर्म हमको निकालना हो तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है या हम क्या उससे मदद ले सकते हैं। तो अब आगे का जो टॉपिक है वो है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। मान लीजिए कि आपको कोई एपी दी हुई है, तो आप शुरू से लेकर के n टर्म्स तक का सम कैसे निकालेंगे। तो n कोई भी जनरल टर्म हो सकता है, 5 टर्म, 10 टर्म, 20 टर्म, 100 टर्म, है ना। तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, उसको अभी हम लोग डिराइव करेंगे और उसके आगे देखेंगे कि इसका यूज कैसे करते हैं। तो मान लीजिए कि कोई एपी है, ए प्लस बी, ए प्लस 2b, इस तरह से ए प्लस n माइनस 1 डी। n टर्म्स हैं ये, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इस तरह से ये n टर्म। तो इन सब का हमको सम निकालना है, यहाँ से यहाँ तक। तो इसके आगे भले ही इसमें टर्म्स हों, लेकिन ये हमारे लिए फिलहाल लास्ट टर्म की तरह हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे हमको कंसीडर नहीं करना है। तो इसको हम एल भी कह सकते हैं, दिस इज ए एन, और फिलहाल ये एल भी हो जाएगा क्योंकि इसके आगे के टर्म हमको लेने नहीं है। तो इस तरह से ये ए से शुरू होकर के ए प्लस एन माइनस 1 डी तक है, तो यही इसका फिलहाल लास्ट टर्म की तरह हो गया। तो जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो हर एक टर्म के बीच में हमको प्लस का साइन लगाना होगा। तो सीरीज बन जाएगी इस तरह से ए प्लस बी, ए प्लस 2b और ए प्लस n माइनस 1 डी। सहूलियत के लिए हम इस टर्म को L लिख देते हैं, L। तो इसके पहले वाला टर्म क्या हो जाएगा, L माइनस डी। पहले वाला ये हो जाएगा, अंतिम वाला ये हो जाएगा। तो ये अगर हम सम को S से डिनोट करें और सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स को Sn से डिनोट करें, तो हम ऐसा लिख सकते हैं Sn मतलब कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ दिस एपी। तो सम कर दिया सभी n टर्म्स तक को। अब इसी को हम उलट से लिखते हैं, तब भी उसका सम Sn के ही बराबर होगा। सबसे पहले हम L को लिखते हैं, फिर L माइनस D को लिखते हैं, फिर L माइनस 2D आएगा उसको लिखते हैं, और इस तरह से अंत होते होते यहाँ A प्लस B और फिर यहाँ A। रिवर्स ऑर्डर में हम टर्म्स को अगर लिखते हैं तो अब क्या होगा, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, इसको और इसको, तो Sn और Sn ट्वाइस Sn हो जाएगा, और यहाँ A प्लस L, यहाँ D से D कट गया, A प्लस L, यहाँ 2D से 2D कट जाएगा, A प्लस L, यहाँ पर B से D कट जाएगा, A प्लस L, और यहाँ भी A प्लस L। तो ये A प्लस L कितनी बार आया, जितने टर्म्स हैं उतनी बार आया। ये पहले टर्म का, ये दूसरे टर्म का, ये nth टर्म का, तो n टाइम्स आया। तो देयरफॉर इट इज n टाइम्स A प्लस L, twice Sn equal to n times A plus L, and therefore Sn equal to n by 2 A plus L। ये एक फॉर्मूला हमको मिल गया कि अगर कोई एपी हमको दी हुई है और हमको उसके फर्स्ट n टर्म्स का सम निकालना है, तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर हमको पहला टर्म मालूम है और nth टर्म जो यहाँ लास्ट हो गया है ये मालूम है, तो हम जितने टर्म्स का हमको निकालना है सम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। और
बाई टू ए प्लस ए एन, या ए एन का वैल्यू हम पुट कर दें तो n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी। देयरफॉर क्या हो जाएगा, n बाई टू ए प्लस n माइनस वन डी। दिस इज Sn। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया जिसकी मदद से हम किसी एपी के फर्स्ट n टर्म्स का सम निकाल सकते हैं। फॉर्मूले हमेशा हमारे काम को आसान बनाते हैं और कम टाइम लगे इसमें मदद करते हैं। तो Sn इक्वल टू n बाई टू ए प्लस एल या n बाई टू ए प्लस ए एन, या इसी को अगर हम होल करके लिखते हैं तो n बाई टू ए प्लस n माइनस वन डी। अगर हमको पहला टर्म और nth टर्म दोनों मालूम है तब तो हम इससे डायरेक्ट लिख करके निकाल सकते हैं, और अगर नहीं मालूम है कि अंतिम टर्म क्या है या nth टर्म क्या है ये नहीं मालूम है, तो उसका वैल्यू नहीं मालूम है, तो इसकी मदद से हम बना सकते हैं। तो ज़्यादा करके यही फॉर्मूला यूज होता है। ये तो कभी कभी यूज होता है जबकि हमको nth टर्म का भी वैल्यू दिया हुआ है। तो अब देखिए, मान लीजिए कि S1 हम लिखते हैं। Sn का मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो अगर S1 हम लिखें इसका फिर क्या मतलब हो जाएगा कि सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म। तो क्या मतलब, सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म, एक ही टर्म को ऐड करना है तो नेचुरली हमको क्या मिलेगा, वही टर्म मिलेगा फर्स्ट टर्म। तो हमको मिलेगा A1 या A, ये मिलेगा फर्स्ट टर्म मिलेगा। S2 का क्या मतलब हुआ, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, मतलब ये क्या हो जाएगा A1 प्लस A2 होगा ना, A1 प्लस A2। S2 का मतलब पहले और दूसरे दोनों टर्म्स को जोड़ना है। इसी तरह से S3 का क्या मतलब हुआ, S3 का मतलब हुआ थ्री टर्म्स को, मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3, इस तरह से ये होता जाएगा। तो अब अगर मान लीजिए कि हम S2 में से S1 को माइनस कर दें तो हमको क्या मिलेगा, देखिए ना, S2 माइनस S1 मतलब S2 का क्या मतलब A1 प्लस A2 और माइनस S1 मतलब A1, तो क्या मिला A2 मिला। इसी तरह से अगर S3 माइनस S2 करें तब देखिए क्या मिलेगा, S3 है A1 प्लस A2 प्लस A3 है ना, और S2 है A1 प्लस A2, तो क्या मिलेगा A3 मिलेगा। तो S2 माइनस S1 का वैल्यू हम निकालें तो A2 और S3 माइनस S2 का वैल्यू निकालें तो A3, इस तरह से हम निकाल सकते हैं आसानी से। और इन जनरल अगर हम Sn माइनस Sn माइनस 1 एक कम इसका वैल्यू निकालेंगे तो हमको An का वैल्यू मिलेगा, ये An का वैल्यू मिलेगा nth टर्म का। तो nth टर्म का वैल्यू क्या होता है, Sn माइनस Sn माइनस 1। देखिए इस तरह से A1 A2 A3, ये हमारा An माइनस 1 और ये हमारा An, ऐसा है। तो इसमें से इस पूरे के सम में से अगर हम इसको माइनस कर दें, इतने को माइनस कर दें, तो देखिए क्या बचता है An। इस पूरे के सम में से इतने टर्म्स के सम को अगर हम माइनस कर दें तो क्या बचेगा, एक अकेला An बचेगा। तो इस तरह से Sn माइनस 1 इक्वल टू An यहाँ से ये,
और इस तरह से भी देख सकते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूले हैं जिनकी जो हमारे बहुत काम के हैं और इन्हीं की मदद से हम आगे अलग अलग तरह के सम्स निकालते हैं और उनको डिस्क्राइब करते हैं। तो एक इसी से मिलता जुलता एग्जाम्पल लेते हैं, इन्हीं चीजों को इसमें शो किया गया है। देखिए, इफ फॉर एन एपी, इफ फॉर एन एपी एसएन इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर, तो हमको क्या करना है, फाइंड A10 एंड S10। देखिए, बहुत आसान सा और अच्छा सा सवाल है। कोई एपी है, उसके फर्स्ट n टर्म्स का सम इतना दिया हुआ, तो हमको A10 निकालना है और S10 निकालना है। तो यहाँ n होने पर यहाँ n है, यहाँ n है, यहाँ 2 होने पे क्या होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 6 होने पे क्या होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ 6 होगा। तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो हमको A10 निकालना है और S10 निकालना है। तो S10 कितना हो जाएगा, S10 इक्वल टू 4 इंटू 10 माइनस 10 स्क्वायर, n के बदले 10 यहाँ पे लिखेंगे। तो ये हो गया 40 माइनस 100 दैट इज माइनस 60। तो 10 टर्म्स का सम माइनस 60 होगा। और अब हमको 10वें टर्म का वैल्यू निकालना है A10। तो A10 इक्वल टू क्या होगा, S10 माइनस S9। तो S9 भी आप निकाल लीजिए। S9 विल बी 4 इंटू 9 माइनस 9 स्क्वायर, 36 माइनस 81, माइनस होगा यहाँ 11 माइनस 6 5 और 7 माइनस 3 4। तो माइनस 60 और माइनस 45, ये हो गया माइनस 60 प्लस 45 दैट इज माइनस 15, है ना। तो इस तरह से काफी आसानी से हम ये सब छोटी छोटी चीजें पता कर सकते हैं। और भी किसी टर्म का सम निकालना हो कि 100 का निकालना है या 50 का निकालना है या 200 टर्म्स का सम निकालना है, इस तरह से निकाल सकते हैं। और किसी भी टर्म का वैल्यू निकालना हो वो भी इस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द सम ऑफ, ये एक एपी है, देखिए 1/15, सम ऑफ द एपी 1/15, 1/12, 1/10 up to 11 टर्म्स। ये एक एपी है जिसका पहला टर्म क्या है 1/15, दूसरा टर्म 1/12। तो इस तरह से इसके टर्म्स हैं और हमको 11 टर्म तक, 11 टर्म्स तक इसको सम करना है सभी को। मतलब इस एपी के 11 टर्म्स का हमको सम निकालना है, S11 का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या जानकारियां हैं, देखिए A 1/15, B this minus this 1/12 minus 1/15, इसका हम सिंपल कर देते हैं, सिंप्लीफाई। तो क्या हो जाएगा 60 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ 5 और यहाँ 4, 1/60। डी कॉमन डिफरेंस कितना है 1/60।
और n कितना है, 11 टर्म्स का हमको सम निकालना है। therefore n is 11, यहाँ पर n का वैल्यू 11 है। इतनी बातें हमको मालूम है, तो अब हम फॉर्मूला लगाते हैं ये वाला। वी हैव Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो S11 11 टर्म्स का सम इक्वल टू 11/2 2 इंटू 1/15 प्लस n माइनस 1, 11 माइनस 1 दैट इज 10 और d 1/60। ये हुआ। अब इसको सिंप्लीफाई कर देना है, वैल्यू आ जाएगा 11/2 2/15 प्लस 1/6 दैट इज 11/2 34 हो गया यहाँ, और इधर 5 हो गया, तो हो गया 11/2 इंटू 9/30 3 और 10 दैट इज 33/20। इस तरह से ये 11 टर्म्स का सम इस एपी का कितना होगा, 33/20। कैसे निकालेंगे, तो आप पहले लिख लीजिए कि आपका फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना है, और फिर इसमें से इसको सेकंड में से फर्स्ट को घटा करके डी का वैल्यू निकाल लेंगे। एन हमको मालूम ही रहेगा कितने टर्म्स को सम करना है, और फिर ये फॉर्मूला लगा के सबका वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जो हमको सम चाहिए वो हम निकाल सकेंगे। देखिए तीसरा बहुत ही अच्छा ये सवाल है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स या फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। एक ही बात है। Find the sum of first n natural numbers या find the sum of first n positive integers। तो n पॉजिटिव इंटीजर्स हमको लेने हैं। फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स तो क्या क्या होंगे, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स या पॉजिटिव इंटीजर जो भी लिखना चाहें, नेचुरल नंबर्स आर 1 2 3 4 अप टू n। फर्स्ट n लेना है तो n तक जाएंगे, एक एक बढ़ेगा, एक से एक फिर एक फिर एक, इस तरह से होता होता n तक जाएगा। तो यहाँ देखिए a क्या है, 1 है, d क्या है, ये भी 1 है, और an क्या है, ये n है। तो यहाँ पर हम ये भी यूज कर सकते हैं, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an। हमको a भी मालूम है और an भी मालूम है, इसको यूज कर सकते हैं। तो n/2 और ये हो गया है 1 और ये हो गया है n, दैट इज n प्लस 1/2। और ये एक्चुअली एक फॉर्मूला बन गया है, क्योंकि आप कितने भी नेचुरल नंबर्स का सम निकालेंगे तो इसके अनुसार निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि आपको 50 नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है तो n की जगह 50 हो जाएगा, तो 50 इंटू 51/2। अगर 100 का निकालना है तो इसी तरह से 100 और एक बढ़ाएंगे तो 101/2। तो ये एक फॉर्मूला हो गया है जिसकी मदद से हम कितने भी नेचुरल नंबर्स का सम निकाल सकते हैं 1 से स्टार्ट करके। तो देखिए जैसे कि ये 1 2, अब ये 100 हो गया, 10 तक लीजिए। देखिए तो क्या निकलेगा, 10 तक का सम Sn इक्वल टू
10/2, n की जगह 10 है, और फर्स्ट टर्म है 1 और सेकेंड टर्म है ये an वाला टर्म है 10, तो हो गया 10 इंटू 11/2 दैट इज 55। अब एक चीज देखिए आगे, इसका पैटर्न आपको एक दिखेगा। अगर हम 100 टर्म्स का निकालें तब कैसा मिलेगा हमको, तो 100/2 1 प्लस 100 दैट इज 50 इंटू 101, तो ये हो जाएगा 5050। यहाँ 55, यहाँ 5050। अगर हम 1000 टर्म्स का सम निकालेंगे तो 500500, तो ये पैटर्न मिलता है, आप निकाल के देख सकते हैं। तो इतना खूबसूरत ये है। तो एग्जाम में कभी तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का पूछ लेता है, या कभी इस तरह से कि फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का निकाले, या जो भी नंबर दे, तो इस तरह हम इसको निकाल सकते हैं। इसके बाद ये देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 multiples of 8 के फर्स्ट 15 मल्टीपल्स क्या क्या होंगे, उनका हमको सम निकालना है। तो फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 आर क्या क्या होंगे, 8, 16, 24, 32 एंड सो ऑन। तो 8, 16, 24, 32 और इस तरह से ये 15 टर्म तक होगा। मतलब 15, 8 120, इसका nth टर्म हो जाएगा, इसका 15वां टर्म हो जाएगा 15 टर्म, जो हमको 15 टर्म्स तक का सम निकालना है। तो 8, 16, 24, 32 और 120। अब हम इसको निकाल सकते हैं। a इक्वल टू 8 है और a 15 इक्वल टू 120। हमको निकालना है s 15, ये हो गया 15/2 a प्लस दिस 120। 15/2 इंटू 128, 56 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। 15 6 जा 90 और 15 5 जा 75, 75 और 9 हो गया 84। तो इस तरह से आपने देखा कि हम कोई एपी अगर दी हुई हो, या एपी अगर हम फॉर्म कर सकते हैं दिए हुए इंफॉर्मेशन के अनुसार, तो उसके जितने भी टर्म्स का पूछा जाए, कहा जाए, उतने टर्म्स का सम हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये सब कुछ आसान से सवाल हो गए जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कम समय में। और फिर अगले लेक्चर में हम लोग थोड़ी सी बातें और करेंगे और भी कुछ एग्जाम्पल लेंगे, और इसके बाद ये चैप्टर हमारा पूरा हो जाएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, खुश रहिए, पढ़िए अच्छे से मन लगा के। और 120, 120, 128, 64,
15/2 इंटू 128। अब 2 से इसको काट देंगे तो 6 और 4 64। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 4 जा 60 और 15 6 जा 90 96। तो ये क्या निकला? ये 8 के फर्स्ट 15 मल्टीपल्स का सम निकला। इन सबको अगर हम 15 टर्म्स तक सम करेंगे तो हमको 960 मिलेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि कितनी आसानी से हम किसी दी हुई एपी, और अगर एपी दी हुई नहीं है तो सवाल में जो इंफॉर्मेशन दिया है उसकी मदद से हम जितने टर्म्स का कहा जा रहा है उतने टर्म्स का सम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। तो आज यहाँ पर इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं और अगले लेक्चर में कुछ और भी सवाल लेंगे अच्छे, उनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा उस तरह के सवालों की, और फिर ये चैप्टर हमारा पूरा हो जाएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।